हेलो स्टूडेंट, मैं ज्योति और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इसका। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि इफ अ नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 एंड 9 देन द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई भी नंबर है लाइक उसके एंड में 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9, इनमें से कोई सी भी डिजिट आती है उसकी वंस प्लेस पर, देन द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड सेकंड, अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि नंबर्स जो हैं बाकी के लेफ्ट ओवर नंबर्स हैं 2 3 7 एंड 8। देन इफ अ नंबर एंड्स विद 2 3 7 एंड 8 देन द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल हम ले लें यहाँ पर, तो जैसे लाइक हमने यहाँ पर नंबर लिया हुआ है 2 3 4 एंड 6, 2346। सो इसके वंस वाले प्लेस पर यहाँ पर क्या आ रहा है 6, तो 6, so it is ending with 6, therefore it is a perfect square number. And another example, in example 2 लें हम इसका, तो लाइक हमने यहाँ पर ले लिया कि 6 4 5 एंड 2, सो नंबर इज एंडिंग विद 2, therefore it is not a perfect square number. It is not a perfect square number. Perfect square number. सो अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं इसकी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या दिया है कि इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इट्स इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी यूनिट प्लेस पर 1 हो या फिर 9 हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर में हमेशा वंस वाले प्लेस पर 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप कि यहाँ पर 1 का है, मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया। और देख लीजिए आप अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर इज़ 121। सो इसके देख लीजिए इस नंबर के वंस वाले प्लेस पर यहाँ पर क्या है 1, तो इसका स्क्वायर भी हमने जब किया है तो इसके स्क्वायर में भी वंस वाले प्लेस पर 1 आ रहा है। एंड देखिए 9, लाइक 9 है तो 9 का स्क्वायर जब किया जा रहा है तो 9 के स्क्वायर के वंस वाले प्लेस पर भी 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी कि इफ़ द नंबर एंड्स विद 1 और 9 तो उसके स्क्वायर जो होगा वो भी हमेशा 1 से एंड होगा। ओके, उसके भी वंस वाले प्लेस पर 1 ही आएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 कि इफ़ अ नंबर एंड्स विद 4 और 6, अगर कोई नंबर 4 से या 6 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर जो होगा वो भी हमेशा 6 से ही एंड होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर 14 है, तो 14 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 196 आता है। तो 196 देखिए यहाँ पर, देखिए इसके 14 में वंस वाले प्लेस पर यहाँ पर क्या है 4, और जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके स्क्वायर में वंस वाले प्लेस पर क्या आ रहा है 6। सिमिलरली अगर आप 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 में वंस वाले प्लेस पर क्या आता है 6, एंड आप जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर है उसके स्क्वायर में भी वंस वाले प्लेस पर क्या आ रहा है 6। सो इफ़ अ नंबर एंड्स विद 4 और 6, अगर कोई भी नंबर है उसके वंस वाले प्लेस पर 4 एंड 6 में से कुछ भी आता है तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा उसके वंस वाले प्लेस पर 6। सो नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, देयर आर 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n n n plus 1। फॉर्मूला इज n plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 2n plus 1। सो there are 2n numbers which is 1 less than the difference of 2 numbers. For example अगर आप देख लें कि लाइक हमने n इक्वल्स टू 3 लिया है, ठीक है, सो n plus 1 क्या होगा 3 plus 1 is 4, है ना। सो 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे और माइनस 3 का स्क्वायर, n plus 1 फार्मूला के अकॉर्डिंग n plus 1 का स्क्वायर, n plus 1 इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस n इज़ 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज़ 14 एंड 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो डिफरेंस किया तो कितना आया 7। सो बिटवीन 16 एंड 9 नंबर्स कौन कौन से हैं 16 एंड 9 के बिटवीन 10 11 12 13 14 15। सो नंबर को अगर आप काउंट करें तो नंबर्स आर 6 काउंटिंग में, जो कि क्या है विच इज़ 1 लेस देन द डिफरेंस। सो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई क्या कहती है कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये देख लीजिए कि आप ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जो कि लाई करते हैं बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n n n plus 1।
n+1, आपने n कोई नंबर लिया हुआ है 3, तो 3 का n+1 करेंगे आप, 3+1 करेंगे तो 4 आया। एंड दोनों की स्क्वायर का जब आप डिफरेंस जो निकालेंगे तो डिफरेंस करने पर जो नंबर आता है उससे 1 लेस नंबर एग्जिस्ट करते हैं दोनों के डिफरेंस के बिटवीन। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। इसके अलावा और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर में आपकी, तो देख लीजिए आप कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। देख लीजिए आप एग्जाम्पल में, देख लीजिए कि स्टार्टिंग में कितने ऑड नंबर्स लिए गए हैं। लाइक यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर इज 1। देन आपने स्क्वायर कितने ऑड नंबर्स लिए हुए हैं, 1 + 2 3, सॉरी, तो ये टोटल और कितने ऑड नंबर्स हैं, दीज आर 2 ऑड नंबर्स। सो काउंटिंग में कितने हैं, 2, तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इज 4। देन 1 + 3 + 5, तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर आर 3 ऑड नंबर्स। तो 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आंसर इज 9। and 1 + 3 + 5 + 7, so the 4 odd numbers, तो 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 16। देन नेक्स्ट देखिए 5 ऑड नंबर्स लिए गए हैं, तो 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25। देन नेक्स्ट आपके 6 ऑड नंबर्स लिए गए हैं, तो 6 का स्क्वायर इज 36। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन का स्क्वायर। जितने भी ऑड नंबर्स होंगे काउंटिंग वाइज, तो लाइक 5 है तो 5 का स्क्वायर इज 25, तो आपका आंसर विल बी 45। फिर उसके बाद आप जैसे आपने 6 लिए, 6 और नंबर्स लिए हैं और उनका आप सम कर रहे हैं, तो उनका आंसर क्या आएगा। तो जितने भी नंबर्स हैं काउंट करके आप उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो उनका सम आपको ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को इस प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखिए, और क्या कहती है प्रॉपर्टी इसकी। प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ अ नेचुरल नंबर कम्स कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है और नेचुरल नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, सो ये क्या होगा, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहती है देखिए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी डिफाइन। देखिए लाइक यहाँ पर लिया गया है 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर इज 9, है ना। सो 9 को कैसे, मतलब जो ये आंसर आ रहा है, तो वी कैन फाइंड, मतलब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पर 9 को लाइक आप किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर इज 9 आ रहा है ना। तो सब इसको जो है ये प्रॉपर्टी जो कह रही है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये डिफाइन किया जा रहा है कि यहाँ पे जिसका आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं 3, तो 3 - 1 का सॉरी 3 स्क्वायर -1/2 का वैल्यू फाइंड करिए, एंड 3 स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू फाइंड करिए, और दोनों को सम कर दीजिए, दोनों का सम कर दीजिए। लाइक यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज 9 - 1 इज डिवाइडेड बाई 2, एंड 3 का स्क्वायर इज 9 + 1 इज डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए यहाँ पर कितना आता है 8/2, 8/2, एंड यहाँ पर 10/2, दोनों का सम करते हैं। सो यहाँ पर 4/2, सॉरी डिवाइडेड बाई 8 इज डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, एंड 10 इज डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, दोनों का सम किया तो आंसर विल बी 9। सो ये जो जिस भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं वो उसको हम यूजिंग दिस फॉर्मूला उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं इसका। Another example, for example, if we do square of 5, so answer will be 25. Now we will represent as a sum of 2 consecutive numbers. हमें क्या इसको क्या करना है, we have to represent it as a sum of 2 consecutive numbers. So for that we will do
5 का स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2. So 5 का स्क्वायर इज 25 minus 1 is divided by 2 plus 5 का स्क्वायर is 25 plus 1 is divided by 2. 26 divided by 2. Sorry, 24 is divided by 2 plus 26 is divided by 2. So here it is 12 and 13. So the answer will be 25. So the square of a number can be represented as a sum of two consecutive. यहाँ पर देखिए आप 12 and 13 दोनों ही कैसे हैं, टू consecutive numbers हैं. यानी अगर सिमिलरली अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर जो 4 हैं एंड 5 हैं दोनों क्या हैं, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. दोनों का सम जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ओके, now we will see the next property, the product of two consecutive even or odd natural numbers. So अगर हम जो है दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लें या टू ऑड नंबर्स ले लें, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए. लाइक अगर हमने जो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं तो पहला जो अगर हमने 11 लिया है तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 13. सो अगर हम जो है इसका प्रोडक्ट जो फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है. सो इसकी वैल्यू जो फाइंड की जा सकती है वो इनके मिड का नंबर, इनके मिड का नंबर ले लिया आपने. लाइक 11 और 13 दोनों के मिड का नंबर क्या हो गया, 12. तो आप 12 का जो है स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, इनके मिड का नंबर. So how can you represent it? You can represent it like that, like. So now we will see the next property. Next property क्या कहती है कि product of two consecutive even or odd natural numbers. So देखिए लाइक हमने अगर दो consecutive odd numbers लिए हैं यहाँ पर 11 and then इसका जो next consecutive odd number होगा will be 13. तो अगर इन दोनों का product हमें फाइंड करना है तो किस फॉर्मूला से हम जो है इसको फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे. So using identity a minus 1 and a plus 1 equals to a square minus 1, we can find its product. For example, आप देख लीजिए यहाँ पे 11 and 13 है. So 11 को we can write 12 minus 1 and 13 को we can write 12 plus 1. तो using this identity 12 का square minus 1 का square is 143. So the value of the product of these two consecutive odd number is 143. So we can find it by using a minus 1, a plus 1 equals to a square minus 1. So that's all for the properties, student. And in the next video, we will cover its exercise 5.1. Till then, okay, bye-bye, students.